बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की दिल की बात जो है हमारी वो एक पॉडकास्ट पर है। तो हमारे साथ हमारे दोस्त साकिब अली मौजूद हैं, तो इनसे हम सवालात करेंगे। हम इनको अपने आज के प्रोग्राम में मदऊ किया है पॉडकास्ट में कि वो आएँ और हमारे सवालात के जवाब दें। कि वो सवालात हैं जो हर आम आदमी के जहन में उठते हैं। तो हमने सोचा कि हम अपने दोस्त साकिब अली से सवालात पूछें। तो अस्सलाम वालेकुम साकिब अली, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। साकिब अली, आपको तो उन्वान तो पता है सवालात का हमारे। जी जी हाँ, आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ। देखते रहते हैं। अब बहुत शुक्रिया। बस हमारे वही सवालात हैं जो हमने आपसे पूछने हैं। तो शुरू करते हैं एक एक करके सवालात, आप तो उनके जवाब दे रहे हैं, ठीक है? साकिब अली, पहले तो ये बताएं, हमारे माशरे में इतनी तबलीग हो रही है, इतने इज्तिमात हो रहे हैं, लेकिन आपस में वही नफरतें, मोहब्बतें क्यों नहीं? सबसे पहले तो जुनैद साहब, आपका शुक्रिया। आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात एक्सप्रेस कर सकूं, दूसरों तक पहुंचा सकूं आपके प्रोग्राम के ज़रिए। आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम। अच्छा, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है और तबलीग का ताल्लुक है, तो देखें, तबलीग तो सालाना इज्तिमा हो गया, 3 दिन की हो गई, हफ्ते की हो गई, चिल्ला हो गया, 40 में लगाते हैं ये वो। तो ये तो मखसूस दिन होते ना। लेकिन शैतान का क्या किया जाए जब वो हमारे साथ 24 घंटे जुड़ा रहता है। शैतान और आपका नफ्स, वो तो हमारे 24 घंटे के साथ ही है ना। अब उनको किस तरीके से हम शिकस्त दी जाए, ये तो चंद हमारे बयानात से तो मुमकिन नहीं है। लेकिन एक चीज़ से मुमकिन है, और वो है कि कुरान पाक जो अल्लाह ने हिदायत की किताब में अता फरमाई है, जी जी, पूरी क़यामत तक के इंसानों के लिए है, और सब इंसानों के लिए हर कोई फ़ायदा उठा सकता है, हर फील्ड में उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो जहाँ शैतान और नफ्स हमारे साथ है, 24 घंटे हमारे साथ हैं, तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद भी हम पे एहसान किया कि कुरान मजीद भी हमें 24 घंटे के लिए साथ दे दिया कि आप इसको पढ़ें और हिदायत पाएं। अब लेकिन मसला ये है कि हम लोग कुरान पाक या तो पढ़ते ही नहीं है। हम कुरान पाक जो है वो जिल में लपेट के ऊपर रख देते हैं, इज्जत करते हैं, तकरीम करते हैं, लेकिन जो असल पढ़ने का हुक्म, जो हुक्म है पढ़ने का, जो उस पर बात पे अमल करने का, वो हम नहीं लेते। हम सिर्फ इज्जत करते हैं। और दूसरी बात यह कि अगर हम पढ़ भी लें तो हम सिर्फ अरबी में डिसाइड करते हैं, हम तर्जुमा नहीं करते। हम अरबी में पढ़ तो लेते हैं, पढ़ के रख देते हैं, रुकू पढ़ लिया, पाव पढ़ लिया, लेकिन हमें पता ही नहीं कुरान पाक हमसे मुखातिब है, वो क्यों मुखातिब है, हमसे क्या कह रहा है, क्या डू और डोंट्स करने के लिए कह रहा है कि कोई काम करो, कोई ये काम छोड़ दो। ये तो हमें पता ही नहीं ना, अरबी तो हमें नहीं आती, हमारी मादरी जबान नहीं है। तो अगर हमें तर्जुमा पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन मसला आता है कि कुछ लोग जो हैं वो मौलवी और उलमा किराम जो है वो आपको तर्जुमा पढ़ने से रोकते हैं, दूर करते हैं। उनकी वो वजह ये बताते हैं कि भाई आप गुमराह हो जाएंगे, नाउज़ुबिल्लाह। भाई गुमराह कैसे होंगे हम कुरान पाक तर्जुमे से, जब अल्लाह ताला ने फरमाया है, उसका मफहूम ये है कि भाई ये कुरान हिदायत की किताब है और हमने हिदायत पाने वालों के लिए नाजिल की है, तो कोई है जो इससे हिदायत ले या इससे सबक सीखे। लेकिन हम जो है वो, हमारे उलमा बोलते हैं कि नहीं आप गुमराह हो जाओगे। ठीक है, आप मसाइल उलमा किराम से पूछो, मसाइल तो हर इंसान की समझ में नहीं आ सकते। लेकिन जहाँ तक अकायद की बात है ना, अकायद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बिल्कुल वाज़ेह और ओपनली बयान किए गए अकायद, कि आपको अकायद में कोई तजाद मिलता ही नहीं है, कोई डिफरेंस मिलता ही नहीं है आपको। आप इस अकायद को फॉलो करोगे तो आप मुसलमान हो, अदरवाइज आप कलमा पढ़ रहे हो, आपका नाम मुसलमानों वाला है, आप मुशरिक हो। तो ये अकायद तो कुरान पाक में वाज़ेह अल्फाज में लिखे हैं। तो खैर ये बहुत लंबी बात निकल जाएगी, इसको यहीं तक रहने देते हैं। और बाकी ये है कि इज्तिमा ये वो ठीक है, दीन के लिए जुड़ते हैं, लेकिन असल जो काम रोजाना के हैं वो हमें करने चाहिए, जैसे 5 वक्त की नमाज, या फिर कुरान पाक हम तर्जुमे के साथ पढ़ें और उसके मुताबिक जिंदगी हल करें, तो इंशाल्लाह सारी नफरतें, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी हमारी जिंदगी से। जैसे सहाबा का भाईचारा था आपस में, वैसे कायम हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा सवाल है, हर कोई चाहता है उसे ज्यादा मिल जाए, यानी कि ज्यादा की चाल लालच,
जो उसके पास है उस पे वो खुश नहीं, ऐसा क्यों? वो इंसान की देखें, इंसान की हिर्स और लालच जो है ना वो कभी खत्म नहीं होती। वो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 करने के उसमें लगा रहता है, अपने दिन रात जो है ना उस पर वो करता है, काउंट करता है जमा करने के लिए। तो ये इंसान की अपने अंदर की हिर्स है। ये हिर्स कैसे खत्म होगी? ये हिर्स उस वक्त खत्म हो सकती है जब हमें अल्लाह पे ईमान हमारा मजबूत हो, अल्लाह पे हमें कामिल यकीन हो। हमें पता है कि आज जो हमने खाया है उस परिंदे की तरह हमारा यकीन हो कि जो घोंसले से सुबह निकलता है, इस यकीन के साथ कि वो खुद भी खाएगा, बच्चों के लिए भी खिलाएगा, और वो खा पी के पेट भर के वापस घोंसले में आता है और कुछ अपने साथ लेकर नहीं आता, जमा नहीं करता। वो जैसे जाता है, भरोसा, हाँ, जैसे वो खाली हाथ जाता है, खाली हाथ वो आ जाता है वापस, पेट उसका भरा हुआ होता है। फिर अगले दिन से फिर उसकी ये, अगर इंसानों में भी इस तरीके की अल्लाह पे यकीन आ जाए तो ये लालच वगैरह ये हिर्स जो है ना मालो दौलत जमा करने की, जमा ना करे अपने पास। अगर है भी अल्लाह ने दिया है तो अच्छी बात है, हलाल जराए से अगर दिया है, लेकिन ये है कि फिर सदका खैरात करे, दूसरों पे जितना चाहे हो सके खर्च करे और अपनी ज़रूरियात पूरी करे। सही। अच्छा, तीसरा सवाल हमारा, इतनी एंजाइटी डिप्रेशन फैल रहा है, क्या इसकी वजह सोशल मीडिया तो नहीं? इसकी एक वजह सोशल मीडिया भी यकीनन है, लाजमी है। अब आपने देखा है कि सोशल मीडिया में यूट्यूबर, टिकटॉकर और इसी तरीके से दूसरे जो मंजन अपने बेचने वाले होते हैं, रातों रात करोड़पति बन जाए और रातों रात जो पैसा कमाने, ये गेम खेलें, ये पैसा कमा लें, और जुए की तरह मतलब इस चीज़ें। अब जाहिर है वो मशहूर हो गए, अब वो उनके पास पैसा आ रहा है। हर इंसान तो नहीं कमा सकता ना यूट्यूब से, टिकटॉक से, दूसरी चीजों से। हर इंसान नहीं कमा सकता। और कुछ लोग जो है वो अपने घर वाले दिखा के और इस तरीके से जो है फैमिली व्लॉगिंग करके, गलत काम करके, अपने आप को गलत चीजों से मशहूर कर रहे हैं अपने आप को, और वायरल हो रहे हैं और उससे पैसे ले रहे हैं। वो हलाल है, हराम है, जायज़ है, नाजायज़ है, वो उनका अपना मसला है। लेकिन इसका नुकसान ये दूसरे आम देखने वाले व्यूवर्स को हो रहा है, जो ये काम नहीं कर सकता, जो इस चीज में नहीं आगे आ सकता। अब वो इस चीज के डिप्रेशन ले लेता है वो, क्या इसके बाद इतना पैसा आ रहा है, फिर मैं भी ऐसा कुछ करूं कि मेरे पास पैसा है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि हर इंसान तो हर फील्ड में नहीं जा सकता इसमें। तो इसका बेहतर हल यही है कि भाई वो अपना वक्त जो है सोशल मीडिया से दूर रखे, अल्लाह के अहकामात पे गुजारे। अल्लाह ने जो दुनिया बनाई है ना, उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है, तो अपनी दुनिया से ज्यादा जो है अपनी आखिरत पे तवज्जो दे, तो उसकी सारी डिप्रेशन, एंजाइटी जो है वो खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, सेकंड लास्ट सवाल है, दुनिया की मोहब्बत को दिल से कैसे निकाला जाए? दुनिया की मोहब्बत को दिल से कैसे निकाला जाए, उसका अगर मैं आपको सिंपल आंसर दूं ना, तो वो है मौत को याद करना। जो आदमी मौत को याद करता है ना, वो दुनिया में कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि उसको पता है उसने एक दिन मरना है। ये तो हर मजहब में है ना, दुनिया के हर मजहब में है कि आपको एक न एक दिन तो मरना है। अब मर के उठना है ये अलग चीज है, लेकिन मरना है वो सारे यकीन करते हैं। अब जिस जगह आपको रहना ही नहीं है, आपको मरना है, ज्यादा से ज्यादा उम्र क्या होगी, 70 साल होगी, 75 साल होगी। अब उसमें आपको पता है कि इतने साल गुजार के भी, अच्छा उसमें भी जवानी के कितने साल आते हैं जो बंदा भरपूर जीता है? 15 साल, 20 साल लगा लो, 20 साल 25 साल लगा लो, बाकी बुढ़ापे के लगा लो, बचपन के लगा लो, नौजवानी के लगा लो। भरपूर उम्र जो जवानी की होती है वो इतने साल की होती है। मतलब इस साल के लिए बंदा इतना इंसान जद्दोजहद करे। देखो दुनिया असबाब की है, अल्लाह ताला ने पैदा किया है इंसान को दुनिया में, तो असबाब के साथ पैदा किया है, तो असबाब इंसान इख्तियार करे और अल्लाह से दुआ भी मांगे, दुनिया की भलाई की भी, आखिरत की भलाई की भी। लेकिन एक वो होता है ना कि अपने सर पे सवार ना करे कि मुझे ये दौलत लाजमी चाहिए ही चाहिए, ये इस पे अपने सर पे सवार ना करे अपने, तो फिर इससे ही आप देखेंगे कि बेहतर रिजल्ट आप करेंगे। ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल है हमारा, अल्लाह क्या फरमाता है दुनिया के लिए? देखिए, अल्लाह ताला ने दुनिया की जो मिसालें बयान फरमाई है ना कुरान पाक में, वो कोई इतनी अच्छी वे में नहीं बताई है। वो बहुत ज़्यादा जो है आपको एक बहुत गिरे हुए लेवल पे दुनिया की कोई इतनी अच्छी मिसालें नहीं बताई। जैसे मच्छर के पर की तशबीह दी है अल्लाह ताला ने कि दुनिया जो एक मच्छर के पर की तरह भी नहीं है,
यानी कि इतनी हकीर है और इतनी गई गुजरी है, जिसके लिए हम इतनी रोज मेहनत कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मेहनत करनी चाहिए इंसान को, लेकिन अपना ऐसी मेहनत करे कि बंदा साथ साथ ये देखे कि उसका कोई दीन से दूरी तो नहीं हो रही है, दीन के किसी काम में कोई मसला तो नहीं हो रहा है, कोई अरकान रुक तो नहीं रहा है। तो ये चीजों का ख्याल करते हुए बंदा दुनिया के लिए भी मेहनत करे, ये भी इबादत है। लेकिन सिर्फ दुनिया ही कमाना और दुनिया में लग जाना और हलाल हराम की तमीज नहीं करना, तो ये ऐसा है कि फिर इंसान का अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि जो दुनिया की जिंदगी चाहता है हम उसको दुनिया में दे देते हैं, और जो आखिरत की जिंदगी चाहता है तो वो समझ ले ये बात कि आखिरत का जो नेमुल बदल है वो दुनिया से बहुत बेहतर है। और जाहिर है कोई भी जो अक्लमंद इंसान होगा वो कभी भी एक छोटी बड़ी चीज को छोड़ के जो बहुत उम्दा हो, बहुत अच्छी हो, उसको नजरअंदाज करके एक छोटी चीज के पीछे कभी नहीं जाएगा। वो कहेगा गुजरने दो उसे, मुझे तो जाऊंगा तो बड़ी राह के मुसाफिर छोटों से नहीं टकराते। हाँ बिल्कुल, ये तो बाकी दुनिया की मिसाल यही है। सही, बहुत शुक्रिया साकिब अली। तो ये थे हमारे साथ साकिब अली, जिनसे हमने बहुत आसान लिए सवालात पूछे और उन सवालात के जवाब लिए। इनका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।